पिछले वीडियो में जो है वीडियो नंबर 9 तक दिया गया था। अभी हम बात करेंगे वीडियो नंबर 10 का, और वहीं से बात करेंगे जहां पे हमने छोड़ा था। तो निबंधात्मक एकांश जो होता है, जो ऐसे आइटम होते हैं, ठीक है, उसका प्रयोग 3 परिस्थिति में किया जाता है, मैंने बता दिया था। अब बात आता है कि वो कौन कौन सी परिस्थिति है जिसमें होता है, और हमको इसमें से जानना है। 4 परिस्थिति आपको देंगे जिसमें निबंधात्मक का प्रयोग होता है। आपको उसमें से एक को चुनना है जिसमें निबंधात्मक का प्रयोग उस परिस्थिति में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, आलोचनात्मक को आपको लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। वरना जो लोग नए वीडियो देखते होंगे, पहले वाला नहीं देखे होंगे, उनको थोड़ा आश्चर्य टाइप का होगा। ये जो ऐसे आइटम है, एकांश है, ठीक है ना, उसका प्रयोग किन किन परिस्थिति में होता है वो हमको जानना है। लेकिन जवाब इसमें क्या मारेंगे, जिस परिस्थिति में नहीं होता उसे मारेंगे। किस किस परिस्थिति में होता है उसका हम नाम यहाँ पे लिख रहे हैं। निबंधात्मक एकांश का जो प्रयोग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है। इसके बाद संगठनात्मक क्षमता, बहुत मेहनत की है बनाने में। आप लोग को देखने तो मजा आएगा और सीख भी जाइएगा जल्दी। आप लोग के लिए बहुत सॉफ्ट कर दिए हैं इसको हम। क्षमता, मौलिकता, ओरिजिनलिटी जिसको कहते हैं, और डी नंबर कार्य कौशलता। आलोचनात्मक चिंतन जो होता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग जो होता है, ठीक है, ये पहला है कि किस किस परिस्थिति में नहीं होता है। लेकिन जब भी आलोचनात्मक होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो है निबंधात्मक एकांश लिखा जाता है, क्योंकि हम उसकी आलोचना करते हैं। संगठनात्मक क्षमता में भी क्या हो जाता है, जब भी ऑर्गेनाइजेशन का एबिलिटी का बात होता है उस समय भी हम लोग निबंधात्मक का प्रयोग करते हैं। मौलिकता में भी किसी का अगर मौलिकता से अगर हम लोग बात करते हैं तो उस समय भी निबंधात्मक एकांश का परिस्थिति में लिखा जाता है। ये सब मतलब जो निबंध एकांश है वे ये सब परिस्थिति जो होता है, आलोचनात्मक, संगठनात्मक या मौलिक परिस्थिति में निबंधात्मक एकांश यानी प्रश्न लिखे जाते हैं। तो कार्य कौशलता में नहीं लिखा जाता है, कार्य कौशलता में नहीं लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ सवाल ये होता है, क्वेश्चन ये आता है कि किन दो मनोवैज्ञानिक ने ये जो निबंधात्मक एकांश है इसके 2 प्रकार बताए हैं। क्या बताए हैं? 2 प्रकार। ये मतलब किन 2 मनोवैज्ञानिक, वो 2 कौन मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने निबंधात्मक एकांश में 2 प्रकार बताया है। ऑप्शन नंबर 1 तो मार्शल, ऑप्शन ए में, बी में हेल्स, सी में नन ली, ठीक है, और ऑप्शन डी में फिशर। तो मतलब 2 मनोवैज्ञानिक ऐसा था ना जो निबंधात्मक एकांश के बारे में 2 प्रकार बताया, एगो मार्शल और दूसरा हेल्स। इन दोनों वैज्ञानिक 2 मनोवैज्ञानिक ऐसे थे जो निबंधात्मक एकांश के 2 प्रकार बताए हैं। अब 2 जब प्रकार बताया है तो उसका नाम भी तो बताया होगा, तो उसके नाम क्या है, उनके नाम क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12 बन गया, ठीक है। उनके नाम क्या है? तो ऑप्शन ए
लघु ऐसे आइटम, ये वाला थोड़ा छोटा पड़ता है लिखने में, निबंधात्मक एकांश बहुत छोटा थोड़ा पड़ जाता है, ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है लघु ऐसे आइटम यानी लघु निबंधात्मक एकांश। ठीक, दूसरा है लंबा निबंधात्मक एकांश, ठीक है, यानी लॉन्ग। और थर्ड में क्या है, अंक गणितीय। कौन गणितीय? अंक, अंक गणितीय ऐसे आइटम यानी निबंधात्मक एकांश। तो इन तीनों में से आपको दो को चुनना है, यानी निबंधात्मक एकांश के दो को प्रकार बताए थे, कौन कौन, मार्शल और हेल्स। तो उन दोनों प्रकार इसमें कौन कौन से है, तो ये वो है लॉन्ग लघु, वो है लंबा, अंक वाला नहीं है। ठीक, तो लघु एकांश ऐसे आइटम्स एंड लंबा ऐसे आइटम्स एंड लॉन्ग ऐसे आइटम, एगो शॉर्ट और दूसरा लॉन्ग ऐसे आइटम के बारे में कौन बताया था, तो मार्शल और हेल्स ने बताया था। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अगर हम लोग बात करेंगे गुण के बारे में, किसके बारे में, गुण के बारे में, किसका गुण, ऐसे आइटम का, ठीक है, यानी निबंधात्मक एकांश के गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनमें से कौन से गुण नहीं है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला, ये थोड़ा लेंथी है तो हम थोड़ा पढ़ के भी सुनाएंगे, उसका जो शॉर्ट मीनिंग वर्ड होगा वो हम लिखेंगे। तो इसमें उत्तरदाता यानी निबंधात्मक एकांश में, निबंधात्मक एकांश में साथ ही साथ आप लोग चुन लीजिएगा, इसमें उत्तरदाता अपनी गत अनुभूतियों एवं सहचार्यों को एक संगठित रूप दे पाने में समर्थ हो पाता है। इसमें क्या होता है, जो उत्तरदाता होते हैं, कौन, उत्तरदाता जो होते हैं, अपने अनुभूति का एक संगठित रूप दे पाने में, जो उसको अनुभूति होता है ना निबंध वाला में, संगठित रूप दे पाता है। तो यह बात सही है या गलत है, तो बिल्कुल सही है। निबंधात्मक एकांश में क्या होता है, जो हमारी अनुभूति होती है उसी के आधार पर जो संगठित होती है, जो मिला जुला के हम लिखते हैं। तो ये नंबर क्या हो गया, सही, ठीक है। नंबर बी, लेकिन इसमें से हमको कौन वो नहीं वाला चुनना है, तो जो सही है उसको हम लोग जानेंगे और जान के भी याद भी रखेंगे। सिर्फ हमको यही फॉलो नहीं कर रहा है कि खाली गरे गुण के बारे में खाली इतना घटी जान गए, नहीं, हमको याद भी रखना है, जब पीएचडी का एंट्रेंस होगा तो उसमें हम लोग लिख सके। दूसरा क्या है, इसमें क्या होता है कि लिखना आसान होता है। इसमें जो लिखना होता है, लिखना वो इजी है हाँ या नहीं, आसान है हाँ या नहीं, ठीक है, आसान होता है। तो ये बात सही है कि इसमें लिखना आसान होता है। तीसरा क्या है, कहता है तात्विक सूचनाओं का, तात्विक मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का मापन सही ढंग से होता है। यानी तात्विक जो सूचनाएं होती है, कौन सूचनाएं, तात्विक जो सूचनाएं होती है, उस सूचनाएं का क्या होता है, मापन जो होता है ना, वो सही ढंग से होता है कि नहीं होता है। तो हाँ, इसमें जो तात्विक सूचनाएं होते हैं उसका मापन सही ढंग से होता है। कुछ चीज ऐसे होता है ना, गुणात्मक वाला चीज, उसको ना हम वस्तुनिष्ठ में नहीं कर सकते हैं, उसको गुणों में ही लिखना पड़ेगा, निबंध में ही लिखना पड़ेगा, तो ही उसका मापन किया जा सकता है ना। तो तात्विक गुणों का जो मापन होता है, तात्विक सूचनाएं का जो मापन होता है, तो मापन क्या होते हैं, वे मापन किया जा सकता है तात्विक सूचनाएं का। ऑप्शन नंबर डी आप लोग जान गए होंगे, जब 3 सही है तो चौथा नंबर गलत होगा, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं 14, ये था 13, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। अब यहाँ देखिए हम गुण का बात किए, तो यहाँ पे हम लोग अवगुण का बात कर लेंगे। किसका अवगुण, इजी आइटम, निबंधात्मक एकांश का जो अवगुण है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पानी पी लेते हैं पहले।
मैंने फ्रिज से निकाल के इसमें पानी को डाल लिया था। पानी बहुत ठंडा है, मजा आ गया, लगता है फिर से मैं रिचार्ज हो गया हूँ। अब थोड़ा आवाज मेरा अच्छा निकलेगा। हम लोग बात किसका करेंगे, देखिए आवाज में थोड़ा फ्रेशनेस आ गया। तो हम लोग बात करेंगे अवगुण के बारे में, ठीक है। तो पहला अवगुण क्या है? प्राप्तांक लेखन काफी आत्मनिष्ठ होता है। जो प्राप्तांक लेखन होता है, ठीक है ना, प्राप्तांक लेखन, यहाँ हम बात कर रहे हैं स्कोर का। किसका बात कर रहे हैं? स्कोर का। आप लोग हो सकता है ना समझ रहे होंगे। अगर समझे लेखन में आप क्या समझेगा नहीं पता हमको, लेकिन यह बात कर रहे हैं स्कोर का, यानी स्कोरिंग का। काफी आत्मनिष्ठ होता है। क्या होता है? काफी आत्मनिष्ठ होता है। आप लोग इसको चूज कीजिए कि क्या होगा। इसके बाद कहता है इसके अंकन प्रक्रिया में काफी समय लगता है। इसको जो अंक बैठाते हैं, जो स्कोर देते हैं, इसमें काफी समय लगता है, काफी समय लगता है। थर्ड नंबर में, यानी ऑप्शन नंबर सी में, इसमें जो होता है प्रत्याहन होता है। क्या होता है? प्रत्याहन, रिकॉल। इसमें रिकॉल की प्रक्रिया होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लास्ट, इसमें उत्तर कहता है, इसमें उत्तरदाता जो होते हैं, जो उत्तर देते हैं, उत्तर समय सीमा के अंदर दे पाते हैं। जो टाइमिंग होता है ना उत्तर देने का, उसमें समय सीमा के अंदर जो है उत्तर दे पाते हैं, उत्तर दे पाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया? प्राप्त लेखन यानी आत्मनिष्ठ, काफी समय, और प्रत्याहन यानी रिकॉल, और समय सीमा उत्तर दे पाते हैं। तो स्कोरिंग जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जो आत्मनिष्ठ जो क्वेश्चन होते हैं उनका स्कोरिंग उसी टाइप से होता है, उसी आधार पे होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उत्तर देने का वो प्रयास करते हैं काफी, कि इसका अंकों में उत्तर दे, स्कोरिंग में उत्तर दे आत्मनिष्ठ का। काफी समय का मतलब ये होता है कि इसमें ना उत्तर लिखते समय काफी समय लग जाता है, तो ये बात है, ठीक है। यानी प्राप्त लेखन जो स्कोरिंग होता है, इसका गुण क्या हो गया कि आत्मनिष्ठ। अब एक क्वेश्चन है, तो आपको पहले ही बता दिए थे, अंक में देने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई हमको जवाब दिया, कोई कहानी बता दिया, बोले अरे तुमको 3 नंबर मिलेगा, लेकिन वो अगला टीचर आ रहे हमको सिर्फ 5 नंबर मिलेगा। तो इस आत्मनिष्ठ देने का प्रयास करते हैं, लेकिन दे नहीं ना पाते हैं, तो ये अवगुण हो गया। काफी समय लग जाता है, तो समय लग जाता है, तो ये भी क्या हो गया? अवगुण हो गया। प्रतिवाहन रिकॉल करते हैं, इसमें सीमा का उत्तर दे पाते हैं। इसमें अब देखिए रिकॉल करना पड़ता है, इसमें जरूरी नहीं है कि याद आ जाए। अब इसमें क्या होता है कि इसमें उत्तरदाता समय सीमा के अंदर दे पाते हैं, तो ये अवगुण नहीं है, ये अवगुण नहीं, ये अवगुण में नहीं आता है। अब बाकी सब अवगुण में आता है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 15, एक और बात, जो लोग मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त का भी होना चाहिए, सिर्फ आपका ही नहीं, आपके फ्रेंड का भी होना चाहिए। तो उनको ये भेजिए, वीडियो भेजने क्या होगा, उनको भी नॉलेज होगा आपके साथ साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग टॉक करेंगे, बात करेंगे वस्तुनिष्ठ एकांश की कितनी मुख्य विशेषताएं होती है। अब वस्तुनिष्ठ में आ रहा है हम लोग, ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ एकांश जो होते हैं, जो प्रश्न होते हैं, ठीक है, एकांश की कितनी मुख्य विशेषताएं होती है। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ एकांश की कितनी मुख्य विशेषताएं होती है। तो आपको साफ साफ शब्दों में कहें, ऑप्शन नंबर ए 3,
ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 9 और ऑप्शन नंबर डी 12। कहने का मतलब यहाँ पे यह था कि वस्तुनिष्ठ का जो एकांश होते हैं यानी वस्तुनिष्ठ का जो प्रश्न होते हैं यानी वस्तुनिष्ठ का जो पद होते हैं उसकी कितनी मुख्य विशेषताएं होती है, तो आपके हिसाब से भी 3 ही होना चाहिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ एकांश की कितनी विशेषताएं होती है? 3। अब तो अब जानना करते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में 60 नंबर में क्या पूछेंगे कि अगर वो 3 विशेषताएं हैं तो उनके नाम बताइए भैया जी कि क्या होगा, उनका नाम क्या होगा। तो आपको ऑप्शन क्यों देंगे? 4 गो, उसमें से आपको चुनना है और बोलना है इनमें से कौन नहीं है, इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, ये ना आपको चुनना है। तो ऑप्शन हम दे रहे हैं, आप लोग चुनिए इसको और देखिए कि आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। इसका जो उत्तर होता है वस्तुनिष्ठ का वो निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। इसका वस्तुनिष्ठ एकांश का जो उत्तर होता है वो निश्चित होता है। ठीक है, आपको लेकिन चुनना है कौन नहीं है वाला। इसके बाद इसका जो उत्तर होता है वो लघु होता है। इसका उत्तर लघु होता है। ऑप्शन नंबर सी में क्या होता है? चुनकर बतलाना होता है। इसका जो उत्तर होता है ना वो चुनकर बतलाना होता है। और ऑप्शन नंबर डी, कभी कभी उत्तर अपनी ओर से भी देना पड़ता है। अपनी ओर से भी उत्तर देना पड़ता है। तो आप लोग क्या इसे मारिएगा? आप लोग इसे मारिएगा उत्तर लघु होता है, ये नहीं होगा। उत्तर अपनी ओर से भी देना पड़ता है, ये हो सकता है। निश्चित होता है, ये भी हो सकता है। चुन के भी दिया जाएगा, ये भी होता है। ठीक है, किसमें? वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। जैसे होता है ना कि बताइए हमारे देश के मतलब मोती कौन है, राष्ट्रपिता कौन है? राष्ट्रपिता। तो हम क्या करते हैं, गांधी जी के साथ कुछ और जोड़ दिए, हमारे देश के। ठीक है, हमारे बापू या पिता, तो उसमें कोई एक्स्ट्रा जो जोड़ देते हैं वो अपनी ओर से जोड़ा जाता है। ठीक है, पहले तो हम ये राजेंद्र प्रसाद बोलने वाले थे राष्ट्रपति के बारे में, फिर नहीं आ गया पिता के बारे में ऑप्शन दे। पति और पिता में अंतर हो जाता है। ये घर का बारे में बात नहीं कर रहे, देश के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, घर के बारे में आप लोग अपने अपने बारे में जानते ही होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। एक तरफ से देखा जाए तो 16 क्वेश्चन नंबर उसी समय हो गया, यहाँ 17 होना चाहिए, लेकिन अभी 16 में लेकर चल रहे हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ एकांश में कितने प्रकार होते हैं? यानी वस्तुनिष्ठ एकांश जो होता है यानी ऑब्जेक्टिव जो आइटम होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो आइटम होते हैं, इसमें कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सिर्फ फर्स्ट वाला आ रहा है, तो उसी तरह हम बनेबे किए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन राइज होगा, कौन कौन है वो 2 नाम बताइए। तो उनके नाम क्या है आपको पता है, और हमको चुनना है नहीं वाला। हमको चुनना है कि नहीं वाला इसमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन, जब इसमें नाम है 2 तो हम 3 को ही ऑप्शन देंगे। इसी तीनों में से आपको चुनना है। तो आपूर्ति प्रकार का वस्तुनिष्ठ, किस प्रकार का? आपूर्ति प्रकार का ऑब्जेक्टिव आइटम। ठीक है, नंबर बी वाक्य प्रकार का। कौन प्रकार का? वाक्य प्रकार का ऑब्जेक्टिव आइटम। ऑप्शन नंबर सी चयन प्रकार का, चयन प्रकार का ऑब्जेक्टिव आइटम। इसमें से आपको एगो चुनना है कि आपूर्ति प्रकार का ऑब्जेक्टिव आइटम, वाक्य प्रकार का ऑब्जेक्टिव आइटम, चयन प्रकार का ऑब्जेक्टिव आइटम। तो इसमें से क्या गलत हो जाएगा? ये वाक्य प्रकार का।
इसमें जो होता है ना ऑब्जेक्टिव आइटम में, एक होता है आपूर्ति, दूसरा होता है चयन। ठीक, यानी ऑब्जेक्टिव आइटम जो होता है उसमें जो प्रकार होते हैं वे प्रकार दो होते हैं, उनका नाम है आपूर्ति और चयन। ये क्या होता है, उतना ढिढोरा पीटने का काम नहीं है, उतना लिखने का काम नहीं है, डायरेक्ट काम हो गया। ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग समझ गए, सब्जेक्टिव में भी आप लोग समझ गए। आप लोग का दिमाग तो एकदम खुल गया होगा पूरा, और लगा हुआ अरे ये क्या मिल गया। हमें तो ऐसा ही एहसास हो रहा है, आप लोग का पता नहीं, पर हो सकता है वीडियो को अगर एक बार में अगर समझ में ना आया हो और दोबारा देखेंगे तो आप लोग को श्योर समझ में आएगा कि क्या शानदार चीज मिल गया हमको। अब हम लोग बात करते हैं, अभी हमने क्या बात किया था वहां पे, एगो चयन के बारे में बात किया था, दूसरा आपूर्ति के बारे में बात किया था। आपूर्ति के बारे में तो पहले बता दिए थे कि अपने तरफ से हम जोड़ के थोड़ा सा बोल देते हैं वस्तुनिष्ठ में। अब हम लोग बात करेंगे चयन में, यानी चूज में। किसका बात करेंगे, चयन अनुक्रिया, चयन अनुक्रिया को पहचान एकांश किसने कहा, मतलब चयन अनुक्रिया को पहचान एकांश यानी प्रश्न यानी आइटम यानी पद किसने कहा, किसने कहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में आता है रनली। ठीक है, हाँ। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में आता है बीन। ऑप्शन नंबर सी, सी में आता है वाटसन। और ऑप्शन नंबर डी में आता है मार्शल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नल्ली। यानी चयन अनुक्रिया पहचान एकांश, मतलब चयन अनुक्रिया को जो है ना पहचान एकांश किसने कहा, पहचान एकांश नल्ली ने कहा। क्वेश्चन नंबर 90। ये जो चयन एकांश है, ये जो चयन एकांश है, इसके कितने प्रमुख भाग हैं, प्रमुख भाग। ठीक है, ये जो चयन एकांश है, यानी चयन अनुक्रिया को जो है ना पहचान एकांश बोला, तो पहचान एकांश और चयन एकांश दोनों एक के हो गया। मान लीजिए कि एक के हो गया, आप लोग समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चयन एकांश को जो पहचान एकांश, चयन का मतलब क्या किया, हम चूज किए, पहचान किए, तो पहचान एकांश के जो प्रमुख भाग है उस कितने भागों में बांटा गया है, उसे कितने भाग में क्या किया गया, बांटा गया। क्या किया गया, बांटा गया। ऑप्शन 2, 3, 4, 5। तो इसे कितने भागों में बांटा गया, तो इसे बांटा गया था 3 भागों में। आप लोग तो जानवे करते हैं, इसके बाद हम लोग बताएंगे कि चयन एकांश को यानी पहचान एकांश को जो है उसको बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। पहले करके हम थोड़ा सा देख लेते हैं मेरा वीडियो चालू है कि नहीं। हाँ, वीडियो अभी चालू है, बीच बीच में देखना पड़ता है क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, कब ऑफ हो जाएगा कोई मालूम नहीं है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 20 में आ गया कि जो प्रमुख भाग है वो 3 है, तो उनका नाम बता दीजिए भैया जी कि उनका नाम क्या है। ठीक है, तो आपको हम देंगे उसमें 4 ऑप्शन, इसमें से आपको चुनना है कि नहीं वाला कौन है, लेकिन जानकारी रखना है कौन वाला है। नहीं वाला से हमको मतलब नहीं है, लेकिन चुनना तो होगा ना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यानी द्विविकल्पी। कौन, द्विविकल्पी एकांश। सब में एकांश जोड़ दीजिएगा आप लोग। ठीक है, बहुविकल्पी, बहुविकल्पी माफ कीजिएगा, बहुविकल्पी एकांश। और सी में जो होता है सांकेतिक एकांश, और जो डी में होता है वो होता है मिलान एकांश। ठीक है, तो चयन अनुक्रिया में क्या, द्विविकल्पी, द्विविकल्पी उसी को कहते हैं जिसमें 2 को विकल्प होगा और हमको चुनना है। बहुविकल्पी, बहुविकल्पी यानी 2 से ज्यादा, जो हम लोग नेट का एग्जाम देते हैं 4 या 5 ऑप्शन देता है, उसमें से वो चुनना पड़ता है। ठीक है, तो बहुविकल्पी। सांकेतिक आयोग हो गया मिलान। मिलान वाला भी क्या करता है, हम लोग को एग्जाम में देता है 4 को इधर दे दिया, 4 को इधर दे दिया, हम लोग मिलाते हैं उसको,
तो मिलाते हैं तो वो क्या हो गया, मिलान वाला, मैच वाला। और सांकेतिक वाला तो उसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। तो जो चयन की जो प्रक्रिया होती है, द्विविकल्पी होती है, बहुविकल्पी होती है और मिलान होता है। आप लोग को पूरा मजा आ रहा होगा, मेरे हिसाब से तो पूरा मजा आ रहा होगा, एकदम खोल खोल के, एकदम को धागा खुल गया है। हाँ, ये भी बात है कि हम क्वेश्चन भले अभी तक जो है ना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने के बावजूद भी आप लोग को उसमें से तोड़ तोड़ के जो खोद खोद के जो बताया ना, एकदम झक्कास। अब आता है कि किस एकांश का प्रयोग उत्तरदाता के ज्ञान, शब्दावली विश्लेषण, कारण परिणाम संबंध आदि से संबंधित क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। अब कह रहा है क्या कि किस एकांश का प्रयोग, यानी वो कौन सा एकांश है, तो कौन सा एकांश है जिसका प्रयोग जो है ना ज्ञान शब्दावली, ज्ञान शब्दावली, किसका ज्ञान शब्दावली, उत्तरदाता का, ठीक है, विश्लेषण किसका, उत्तरदाता का, कारण परिणाम किसका, उत्तरदाता का, ठीक है, कारण परिणाम संबंध आदि से उसकी क्षमता को जानना है। मतलब वो कौन सा एकांश है जिसके माध्यम से उत्तरदाता जो होते हैं, उत्तरदाता का ज्ञान शब्दावली, विश्लेषण, कारण परिणाम, क्षमता आदि को हमको अगर मापना है तो उसमें से किस एकांश का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, यानी किस एकांशों का प्रयोग, यानी किस प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए